नाउ SI यूनिट, सिस्टम इंटरनेशनल। SI यूनिट क्या होता है? सिस्टम इंटरनेशनल। सिस्टम इंटरनेशनल जिसको कहते हैं SI यूनिट सिस्टम। SI सिस्टम एक्चुअली क्या होता था, पहले वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट यूनिट्स को यूज़ किया जाता था। जैसे इंडिया में हम जो यूज़ करते थे किलोग्राम, जबकि इंग्लैंड वगैरह में यूज़ करते थे पाउंड। हम यूज़ करते थे किलोमीटर लेंथ के लिए, तो डिस्टेंस के लिए वो लोग यूज़ करते थे माइल्स। तो अलग अलग यूनिट्स को यूज़ किया जाता था, जिससे कोऑर्डिनेशन बहुत डिफिकल्ट था। ये तो छोटे छोटे सिंपल यूनिट्स हैं, इसका कन्वर्जन इजीली हो जाता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे यूनिट्स हैं जो साइंस के अंदर यूज़ किए जाते हैं, जिससे यूनिवर्सलिटी फॉर्म नहीं हो रही थी। मतलब ग्लोबलाइजेशन हो गया, तो अब सब वर्ल्ड का एक दूसरे से कनेक्ट है, हर कंट्री का। तो इसलिए जैसे अपना IUPAC नॉमेनक्लेचर सिस्टम था कि पूरे वर्ल्ड में एक ही नेमिंग सिस्टम चले, चाहे रिसर्च अमेरिका में हो, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता हो, या इंडिया में या लंदन में, कहीं भी, बराबर है ना। तो वैसे ही साइंटिस्ट जो थे उन्होंने डिसाइड किया कि एक SI सिस्टम भी होना चाहिए, सिस्टम इंटरनेशनल, जिसको नाम दिया गया फॉर दी मेजरमेंट। ठीक है, ये मेजरिंग यूनिट्स के लिए उन्होंने एक स्टैंडर्डाइजेशन किया, और वो स्टैंडर्डाइजेशन को नाम दिया सिस्टम इंटरनेशनल। के थ्रू आउट दी वर्ल्ड यही यूनिट्स को, यही मेजरमेंट्स को यूज किया जाएगा पर्टिकुलर फिजिकल प्रॉपर्टी के लिए। ओके, हम उसकी हिस्ट्री में नहीं जाएंगे डिटेल में पूरे, हम डायरेक्ट आते हैं वो पॉइंट की तरफ जो हमारे सिलेबस में हमारे लिए यूजफुल रहने वाला है। उसमें पहला है मास एंड वेट। हम आमतौर पर दोनों को सेम समझते हैं। मास और वेट को हम क्या समझते हैं? सेम। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस, थोड़ा क्या है डिफरेंस बहुत, लेकिन समझने के लिए आमतौर पर हम इसको सेम कहते हैं, क्योंकि वी आर लिविंग इन द सेम ग्रेविटी। हमारे जो अर्थ का ग्रेविटी है वो क्या है, सब जगह वो सेम है। अब इसलिए हम दोनों को सेम ले लेते हैं, लेकिन कुछ जगह चेंज भी हो सकता है, क्योंकि अब साइंस एडवांसमेंट हो रहा है साइंस के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं मास, मास क्या होता है? तो ये होता है अमाउंट ऑफ मैटर ऑफ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस का कितना अमाउंट है, किसी भी सब्सटेंस का कितना अमाउंट वहां पर प्रेजेंट है, उसको हम बोलते हैं मास। ओके, वेट किसको बोलते हैं? ये आपने पढ़ा होगा ना फिजिक्स में। हाँ, वेट क्या होता है? फोर्स एक्टिंग ऑन दी ऑब्जेक्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये 1 kg का एक आयरन पीस है, 1 kg इसका क्या है? मास। ओके, 1 kg इसका मास है, लेकिन जरूरी नहीं है कि इसका वेट भी 1 kg रहे। इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस। वो कहां पर उसका हम काउंट कर रहे हैं उसके हिसाब से चेंज होगा। जैसे वो 1 kg का आपने ऐसे अपने पैर पे छोड़ दिया, मजा आ जाएगा। लेकिन वही 1 kg को मैंने ऊपर से फेंका आपके पैर पे, तो और मजा आ जाएगा। अरे बराबर है कि नहीं है? तो यहां पर वेट बढ़ गया। एक तो स्पीड से जो आ रहा है वो एक्सेलरेशन से उसकी क्या हो गया? वेट बढ़ जाता है। समझा आपको? आप गाड़ी चला रहे हैं, आप गाड़ी चलाते चलाते ब्रेक लगाकर आराम से गाड़ी रुकाइए। आपको घर वाले ने किसी ने परेशान कर दिया है, आप कांच पर जोर से अपने सर मारिए, फूटेंगी नहीं, मजबूत कांच होती है कार की। लेकिन अगर फुल स्पीड से आपकी गाड़ी जा रही है 100 की स्पीड से, और अचानक एक्सीडेंट होता है, ब्रेक लगाते टक्कर लगते और आप कांच से टकराते, तो कांच के आप बाहर। हालांकि आपका वेट मास पहले भी उतना था, अभी भी उतना है, लेकिन अभी फोर्स ज्यादा लगा। समझा आपको? तो 1 किलोग्राम की चीज है, लेकिन उसका वेट चेंज हो सकता है कि कितने फोर्स से वो आ रहा है। समझा? तो ये तो एकदम मामूली सा हो गया, और इसका यूनिट तो हर कोई बच्चा जानता है। 1 किलोग्राम का मतलब होता है 1000
ग्राम्स। हम 1000 को क्या लिखते हैं? 10 टू पावर 3। ओके, वैसे ही उल्टा, अगर हमको आना है 1 ग्राम से किलोग्राम में, तो ये 10 टू पावर क्या बन जाता है? -3 किलोग्राम। समझा आपको? और ये भी आपको पता है कि 10 टू पावर 3 का मतलब होता है जो पॉइंट है, यहां पॉइंट पहले 1 के यहां पर पॉइंट, यहां कुछ नहीं है मतलब कौन है? 1। यहां कुछ नहीं है मतलब 1। 10 टू पावर 3 का मतलब क्या है? इस पॉइंट को 3 बार भेज दो उधर, तो पावर हट जाएगा ना, 1 2 3 आ गए 0। तो वैसे इसका मीनिंग भी होता है 1 इंटू 10 टू पावर -3। अगर इसको आपको डिजिट्स में लिखना है तो ये पॉइंट जो दिख रहा है ना आपको पॉइंट, इसको इधर 3 बार भेजना पड़ता है। समझा आपको? जैसे पॉजिटिव में रहा पावर दो, पॉइंट राइट में जाता है, और माइनस में रहा तो लेफ्ट में जाता है, तो 3 बार इधर भेजेंगे तो 0.001 किलोग्राम। दोनों का मतलब एक है। 1 इंटू 10 टू पावर -3 लिखो या 0.001 लिखो। समझा? समझा? वेरी सिंपल। ओके।